आज ये आरएसएस और भाजपा के लोग इस देश को मिटाने की बात कर रहे हैं। ठीक ठीक, शैलेशानंद जी आपका जिक्र आया, मैं आपका ही रिएक्शन लेना चाह रहा हूं अगला, फिर इमरान जी के पास जाएंगे। शैलेशानंद जी प्लीज। अभिनव जी ने बिल्कुल सत्य कहा कि एक छात्र राजनीति से निकल करके जब सभी धर्मों को जीते हुए आगे बढ़ा तो एक स्पष्ट अवधारणा स्थापित हुई जो कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक विज्ञान भी कहता है, मैं कभी भी उग्र धर्मवाद और उग्र राष्ट्रवाद दोनों को एक हद तक ही सीमित रखना चाहिए, अन्यथा ये राष्ट्र के लिए हानिकारक होता है। इस बात से मैं सहमत हूं, क्योंकि एक बात और स्पष्ट रखनी होगी कि हिंदुत्व, हिंदूवाद, ये शब्द जो इसको राजनीतिकरण के बजाय यदि हम ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में देखें तो हमारा हिंदुस्तान या हमारा हिंदू धर्म ये रिलीजन नहीं है। ठीक ठीक, मैं आपको फिर से रोकना चाह रहा हूं। दरअसल एक बड़ा बयान आ गया है और मिलन जी बहुत ध्यान से सुनिएगा। इल्तिजा मुफ्ती के बयान पर पूर्व मंत्री उषा ठाकुर, हर हिंदू अपने घर में एक बड़ा डंडा रखे, 2 तलवार एक बंदूक रखे, वो ना तो हिंदुत्व के बारे में जानती ना श्री राम को, उनका दिल दिमाग बीमार है, श्री राम पर बयान राष्ट्रद्रोह है। ये बड़ा बयान आया है, पूर्व मंत्री है उषा ठाकुर, उन्होंने बयान दिया है, उन्होंने सामान भी गिना दिया है, एक बड़ा डंडा, 2 तलवार एक बंदूक। बयान सुनिए जरा। हमारे देवी देवता शस्त्रयुक्त हैं तो सनातनी समाज को भी शस्त्रयुक्त होना ही चाहिए। हर घर में एक बड़ा डंडा, 2 तलवारें देवी माई के समक्ष। आप 12 बोर ले सकते हो लीजिए, रिवॉल्वर ले सकते हो लीजिए, क्योंकि हर सनातनी का संकल्प होना चाहिए मैं खुद अपने परिवार को, अपने मोहल्ले को सुरक्षित रख सकूं। ये तैयारी हम सबकी होना चाहिए। देखिए, तैयारी का वक्त हर आदमी को, हर व्यक्ति तैयार होना चाहिए। जिन काल परिस्थितियों और जिन स्थितियों को आप देख रहे हैं, यदि इसके बाद भी आप सजग और सतर्क नहीं होते तो फिर आपसे बड़ा लापरवाही। तो ये एक बड़ा बयान आ गया इसी डिस्कशन के बीच में, और अब इस पर भी थोड़ी चर्चा करेंगे। सबसे पहले मैं मिलन जी आपके पास आऊंगा, लेकिन इमरान जी आपसे मैं एक रिएक्शन चाह रहा था। अभी एक और बयान आ गया, इस तरह के बयान आते रहते हैं। आपको लगता है कि राजनीतिक बयानों ने वाकई एक बड़ी खाई पैदा कर दी है? मतलब अब तो रंग वंग भी ऐसे होने लगे कि हरा किसी का है, भगवा किसी का है। इमरान जी प्लीज। देखिए, मैं आपसे एक बात ये कहना चाह रहा था कि एक इतने संवेदनशील मुद्दे को राजनीतिक पार्टियों ने मिलकर ऐसा गोलमोल कर दिया है कि उसमें एक मेन चीज धर्म को लाया गया। पहले तो हमें ये सोचना चाहिए कि इस तरह की घटना हुई, इतनी विभत्स घटना हुई, देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, हमारे मुख्यमंत्री, हमारे प्रभारी मंत्री, हमारे लोकल एमएलए या दूसरे जितने भी हमारे राजनीति के अंदर बड़े बड़े दिग्गज हैं, एक व्यक्ति का बयान इसके खिलाफ नहीं आया कि उस बच्चे द्वारा जो ये कृत्य किया गया, उस आरोपी द्वारा, बाल आरोपी द्वारा, वो गलत है। एक व्यक्ति का बयान नहीं आया। दूसरी बात आप मुझसे सुनिए, कांग्रेस बीजेपी अपना ब्लेम गेम यहां बैठकर खेल रही है। इनसे पूछिए, इनका कोई एक बड़ा व्यक्ति उस बच्चे से जाकर उनको सांत्वना देकर आया, उनके सर पर हाथ रखकर आया है कि तुम्हारे साथ गलत हुआ है, हम आपके साथ खड़े हैं, हम आपकी कानूनी लड़ाई को लड़ेंगे? यहां पर बैठकर ये ब्लेम गेम खेल रहे हैं। दूसरी चीज, आप मेरी बात को सुनिए कि इल्तिजा मुफ्ती को अपनी राजनीति जम्मू कश्मीर में करनी है, वहां का कॉन्टेक्स्ट पूरा अलग है, वहां का परिदृश्य पूरा अलग है। ये हिंदुस्तान, हमारा हिंदुस्तान, सब साथ मिलकर रहने वाले लोग हैं। और तीसरी चीज आप मेरी ये सुनिए कि गोडसे पूजक लोगों से आप अहिंसा की बात का कोई तवक्को ही नहीं रख सकते। अब उषा ठाकुर जी का बयान हो या किसी और का बयान हो, पिछले 10 सालों में इन लोगों ने नफरत की जो फैक्ट्री लगाई है, ये उस बच्चा जो है, जो बाल आरोपी है, ये उसका एक प्रोडक्ट है। उस बच्चे को ना तो उसने राम को पढ़ा, ना उसने धर्म की किताबें पढ़ी, ना उसको कुछ जानकारी, लेकिन उसको सिर्फ इस वजह से उसने नारा लगवाया क्योंकि मारते मारते उसको एहसास हुआ कि लड़का मुसलमान है, तो उसने जय श्री राम का नारा लगवाया। वो वहशी हुआ, वो ओवर एग्रेसिव हुआ, और ओवर एग्रेसिव होते उसने उतना मारा। आपको मैं एक चीज बताना चाहता हूं, उसमें जो बीच में बच्चा बैठा हुआ है, वो बच्चा यतीम है सर, कोई बच्चा यतीम है, उसके माँ बाप की 8 महीने पहले डेथ हो चुकी है। आप इतना ज्यादा तरीके से विभत्स हो जाएंगे। और पिछले 10 सालों के अंदर मोदी सरकार द्वारा जिस तरीके से नफरती भाषण मंचों से दिए गए, चाहे वो इमरान जी, मैं आपको रोकना चाह रहा हूं, और भी दरअसल रिएक्शन मुझे लेने होंगे। मिलन जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे। इमरान जी,
इमरान जी प्लीज, मैं सबको वक्त देता हूं। मिलन जी प्लीज, ये उषा ठाकुर जी का बयान आ गया है, आपका एक रिएक्शन, आप कुछ बोलना चाह रहे थे। एक बात, दूसरी बात, अपने घर में डंडा, 2 तलवार, 1 बंदूक, ऐसे तो बाबा साहब का संविधान में नहीं लिखा है कहीं। मिलन जी प्लीज। देखिए, कितना ही ललित भाई, कितना ही दुर्भाग्य है। इमरान भाई अभी बड़ी बड़ी टीमें हाँक रहे थे, ठोकर साहब को ठोकर खाने की आदत है शायद। अभी कह रहे थे कि एक भी बयान नहीं आ रहा। हमारी सरकार है, तत्काल FIR की, नाबालिगों पे कानून के तहत जो कार्रवाई होती वो कार्रवाई की। लेकिन खोकर साहब से पूछता हूं, जब कन्हैया लाल का सर तन से जुदा किया जाता तो आपका बयान आया था क्या? इस देश में आतंकवादी घटनाएं होती है, धर्मांतरण होता है, कौन लोग करते हैं? कभी आपका बयान आया हो तो दिखाइए, कभी एक लाइन भी लिखी हो तो ये मत सिखाइए किसका बयान आता। हम लोग करने वाले लोग हैं, मुंह चलाने वाले नहीं। और बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को अक्षुण रूप से पालन कराने कह रहा हूं, एक बड़ा डंडा, 2 तलवार, 1 बंदूक वाले लोग हैं। और दूसरी बात ललित भाई सुन लीजिए, ये आतंकियों के पनागार और पोषित करने वाले लोग हैं। आतंकी घटना होती है तो क्यों खुलकर समाज विरोध नहीं करता है? पूछिए ना मुस्लिम समाज से, क्यों खुल के विरोध नहीं करता? कभी आपने देखा कि आतंकी घटना पे इनके बयान आए हो? लेकिन दुर्भाग्य है कि इस प्रकार के वीडियो पर आप राजनीति कर रहे हैं। ठीक, अभिनव जी का रिएक्शन, बहुत कम वक्त बच रहा है, बीच में बयान आ गया। अभिनव जी आपका रिएक्शन प्लीज, क्विक रिएक्शन। देखिए ललित जी, ये देश गांधी के विचारों से चलेगा, अहिंसा परमो धर्म, इससे ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा। क्योंकि आरएसएस और भाजपा जो देश में नफरत फैला रही है, उसका जवाब गांधी विचारधारा से ही दिया जाएगा। और हम लगातार ये जो नफरत फैला रहे हैं, हम मोहब्बत में बदलेंगे। और ये इसी तरीके से, ये डंडे, लाठी, ये जो बातें कर रहे हैं, ये संविधान में नहीं है। और बाबा साहब अंबेडकर के संविधान से ही ये देश चलेगा, कितनी भी कोशिश कर ले आरएसएस और भाजपा। ठीक ठीक ठीक। मैं, हालांकि बहुत सारे सवाल भी थे, महाराज जी के पास भी जाना चाह रहा था, थोड़ी सी माफी अगर किसी को लगता है कि कम वक्त मिला। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। और चर्चा शुरू हुई थी इल्तिजा मुफ्ती के बयान पर, घटनाक्रम, इसके पीछे जो इतिहास में है, वो रतलाम में जिस तरीके की घटना सामने आई थी, किसी भी सभ्य समाज में ये नहीं कहा जा सकता। आंकड़े ये भी जान लीजिए कि 2010 से लेकर 2017 तक अगर आंकड़ा उठाकर देखा जाए, 68 घटनाएं हुई हैं मॉब लिंचिंग की। ये इस घटनाक्रम, इस बयान का दूसरा पहलू है जिस पर हम नहीं जा पाए, वो भी एक बड़ा मसला है। दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। पन्ना में महिला को जंगल में घसीट कर ले गया आदमखोर टाइगर, प्रतिबंधित क्षेत्र में चारा काट रही थी महिला। सिवनी में एक युवक को शिकार बनाने के बाद से ही आदमखोर बाघ का मूवमेंट जारी। भोपाल में टाइगर की मूवमेंट से दहशत, क्षेत्र में कई दिनों से दिखाई दिए 2 बाघ। सतना में पूर्व पार्षद राजदीप सिंह मोनू के छोटे भाई पर जानलेवा हमला।